नून लीग बलूचिस्तान का जो रुख कर रही है तो सियासी मंजरनामा कितना बदल जाएगा, तो इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर रहनुमा PMLN हनीफ अब्बासी साहब साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सो मच, गुड मॉर्निंग। जरा बताएं तो सही, बड़ा अहम दौरा है क्वेटा का, डिले जरूर हुआ एक आध दिन का, लेकिन क्या खबरें हैं? पहले अपने प्रोग्राम के कॉम्प्लीमेंट तो ले लेना प्लीज प्लीज। जरूर। पहले ये देखे ना कि मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसे बंदे से मुराद बिजी आदमी, इसमें कोई शक नहीं। जब आप बुलाते हैं तो मैं आता हूँ तो कोई वजह ही होगी ना। ऐसा ही है इसलिए कि लोग आपको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो उसका फ़ायदा ये हमारे जैसे लोगों को होता है कि हमारी बात अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच जाती है। बहुत शुक्रिया सर, ये ऑनर है हमारे लिए, आप आते हैं, बड़ी बात है, क्योंकि इसलिए आप आमतौर पे हम देख रहे होते हैं कि मैं अपनी तारीफें शुरू कर दूं, पार्टी की तारीफें शुरू कर दूं, तो बात यहाँ से शुरू करें। बहुत शुक्रिया। सच है माशाल्लाह। तो अब आपने क्या सवाल किया मैं भूल गया हूँ। ये बात घुमाई थी उन्होंने सिर्फ। मैं आना चाह रहा था नवाज शरीफ साहब, जरा शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं और भी रहनुमा जा रहे हैं आज बलूचिस्तान के दौरे पर। बड़ा अहम दौरा है, किस किस से मुलाकात है, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको शायद आप ही के प्रोग्राम में खुशखबरी दी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। इस मुल्क के अंदर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। अगर आपके पास क्लिप्स हैं तो आप चला के दिखा। बिल्कुल याद है हमें। और मैंने, मेरा ख्याल है 4 साल जब तक वो बाहर रहे हैं, पहली दफ़ा मैंने अपनी एक इंफॉर्मेशन आपको दी थी ना, असेसमेंट थी तो ना ही कोई तुक्का था, इंफॉर्मेशन आपको दी थी। अब वही इंफॉर्मेशन के बलबूते के ऊपर कल मेरी शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौर में मुलाकात थी। सही। मैं हालांकि लेट नाइट आया, आपके प्रोड्यूसर साहब पीछे लगे रहे, फिर मैंने उनसे कमिट किया हुआ था, तो मैंने कहा नहीं मैं ज़रूर आऊँगा। वहाँ पे पिंडी के हवाले से भी सियासी सूरत हाल पर बात हुई, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हवाले से भी सियासी सूरत हाल, वहीं पर पता चला मुझे कि अनाउंस भी था, लेकिन उन्होंने ख़ुद भी बताया कि मैं भी जा रहा हूँ, बड़े मियाँ साहब भी जा रहे हैं। वहाँ पे जितने बड़े, मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस वक्त पंजाब के अंदर, जैसे अगर आपको याद होगा जब हम बाई इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोग चले गए थे, बड़े अच्छे फिगर जो थी अपने अपने इलाकों की। बिल्कुल। जो 20 MPs का इलेक्शन हुआ था जिसमें हम हारे थे, बिल्कुल वो सारे वापस आ गए। बड़े बड़े लोग जो 2018 में या उसके बाद छोड़ के गए, वो सारे पंजाब के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर तो हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पंजाब की तो आप नंबर 1 में कंसिडर करते हैं ना वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को। अभी सर्वे भी जो भी आता है या नहीं आता, जो आप, मैंने अभी पिछले दिनों एक रिसेप्शन मेरा 12 तारीख को हुआ है, रावलपिंडी के ट्रेडर्स ने किया है, वो उस फुटेज आप देखें, मैं आपको प्रोग्राम के बाद। अच्छा बासी साहब, एक सॉरी कता कलामी की माजरत, सवाल बड़े ज्यादा, वक्त हमारे पास बड़ा कम है, तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा बातें आपसे जरूर पूछें। अच्छा, आपने एक बात की कि आपने हमारे प्रोग्राम में आके ये बात कही थी कि मियाँ साहब आएंगे और वही वज़ीर आज़म बनेंगे। चले आने का तो ठीक है, उन्होंने बता दिया, टिकट हो गया, वज़ीर आज़म बनने का आपको कैसे पता है? वो तो वोट डालेंगे तो तभी पता चलेगा। अब मैं MNA का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, तो मैं MNA का इलेक्शन अगर लड़ने जा रहा हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे मदद तौफीक दी, तो मैं क्या कहूँगा? मैं MNA बनने जा रहा हूँ ना, मैं क्या कहूँगा कि जी नहीं जी मैं हारने जा रहा हूँ। ऐसी बात तो नहीं होती। तो इसलिए जब वो आ रहे हैं तो फिर हालात देखें, हालात बताते हैं, वाक़यात बताते हैं। इस वक्त लोगों की जो पल्स है ना, मैं उसी की बात, अभी रास्ते में भी मेरे एक दोस्त थे, उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार जो तेरा 12 तारीख का रिसेप्शन था ना, वो पल्स बता रही है। नहीं, लोग बल्कि के छतों के ऊपर से फूल फेंक रहे हैं, हर शॉपकीपर जो है उसे अपनी दुकान को सजाया हुआ है, तो घोड़े की थाप है, भंगड़े हैं, और ये वो नहीं है जो आप किसी को कहते हैं अच्छा यार घोड़े भी ले आए थे, फलां भी ले आए। ये लोग खुद बाहर निकल के आए हुए थे। फिर जो मोटरसाइकिल पे जाने वाला है वो भी कहता है शीशा नीचे करें, हाथ मैंने वेव करना है। ये अभी मैं आपके ऑफिस के अंदर दाखिल हो रहा था, 2-3 बाइकिए थे या जो लोग भी थे, वो खड़े होकर उन्होंने पहले हेलमेट उतारा, फिर 5-7 मिनट मुझे वहाँ लगे, तो फिर मैं इधर आया। ये पल्स बताती है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से पल्स बता रही है कि पंजाब के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देखें, सिर्फ जलसे जुलूस ये जीतने की अलामत नहीं होती, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज राना सनाउल्लाह की क़यादत में पंजाब के अंदर, जहाँ मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पंजाब के अंदर हम यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल कर चुके हैं। ओके। बलूचिस्तान के अंदर, फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर इससे कमज़ोर थे हम इस पंजाब से। लेकिन इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ के बड़े सरदार देखें, बड़े पॉलिटिकल वर्कर देखें,
आज आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। नहीं, लेकिन वही लोग जो पीपल्स पार्टी में जा रहे थे या चले गए थे या ऐलान कर बैठे थे बलूचिस्तान के, वो अब PMLN में आ रहे हैं, ये क्या हुआ है? वो इसलिए तो उसी दुकान पे बंदा जाता ना जहाँ पे क्वालिटी अच्छी हो, जब उसी प्रोग्राम आपने ऐसा क्या प्रोडक्ट दिखा दिया है अब्बासी साहब? दोनों ने आपने मेरे पे क्या ऐसा जादू किया हुआ है कि मुझे आपके प्रोग्राम में आना पड़ता है? इशू ये है कि जहाँ आपको रिस्पांस मिलता है, जहाँ आपको पता है कि बैठ के आप बात करेंगे, आपके लोग ज़्यादा सुनेंगे, तो आप प्रेफर करते हैं बाकी लोगों की निस्बत उस प्रोग्राम में जाने के। लेकिन एट द सेम टाइम इसी तरह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग इल्ज़ामात तो देखे ना जी सारों पे लगते हैं। अब तो नहीं, जवाब देना। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि वो बलूचिस्तान के रहनुमा हमारे साथ थे, आ रहे थे, लेकिन नून लीग के साथ भेज दिया गया। अच्छा, भेज दिया गया वाली बात तो देखे ना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनको पता होता कि हम नून लीग में जाके हार जाएंगे तो वो भेजने के ऊपर भी कहते नहीं जी, नहीं हमने जाना ही जाना है। जहाँ पता चल रहा होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये सरदार खान बड़े, हम तो पॉलिटिकल वर्कर है ना, हमें पता है अगर आज हम पार्टी के साथ हैं, दिलो जान के साथ हैं, उम्र कैद भी ले ली, बच्चों का फ्यूचर भी दे दिया, कारोबार भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया, तो कल कला अगर खुदा ना खासा कुछ हो चुप करके घर बैठ जाएंगे। हो सकता है ना किसी वक्त भी क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ये जो कैटेगरी के लोग होते हैं, इन्होंने सियासत में इन रहना होता है, और सियासत में इन वो उन लोगों के साथ रहते हैं। ये कोई नजरियाती लोग उस तरीके से नहीं होते कि जिन लोगों के साथ उन्होंने हुकूमत बनानी है, फिर अपने कबीले की खिदमत करनी है या अपने इलाके की, तो उनकी कोशिश होती है कि उसके साथ जाएं जो हुकूमत बना विनर है। ठीक है, हमेशा उसी घोड़े पे कोई लगाएगा ना जो विनर होगा। तो इस वक्त जो विनर है, हाँ। और जो इस वक्त देखें, दूसरी बात इससे भी हट जाए, इससे भी हट जाए सारी बातों से। अब मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत पे आ जाए ना। मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो तमाम जमातों को साथ लेके चलने वाली है। यानी इस वक्त मुल्क को यकजहती की जरूरत है। पीपल्स पार्टी को साथ लेके चले ना। हाँ हाँ चले, साथ होगी। अच्छा, ये ऐसे होता है, जरा ठुस ठुस लगी होती है। यानी वो जमात इस्लामी जो बात कर रही है कि ये विचों एक ही बात ठीक कर रहे हैं, तो ठीक कह रहे हो। अच्छा, ठीक कह रहे हो। पीपल्स पार्टी नून लीग इस वक्त भी ठीक कह रहे होंगे, ठीक कह रहे होंगे। हो सकता है जमात इस्लामी भी साथ आ जाए। अच्छा, हाँ हाँ, ये सियासत में वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो तल्ख कलामी और ये तल्खी जो दोनों बातों में नजर आती है, वो एक्चुअली नहीं है। नहीं, मैं एक बड़ा मैसेज जो है ना वो आपके प्रोग्राम के जरिए देना चाहता हूँ। देखिए, इस मुल्क को ना इत्तेहाद की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है। तो वो मियां नवाज शरीफ एक ऐसी शख्सियत है इस पाकिस्तान की जो सबको साथ लेके, उसकी मिसालें आपके पास मौजूद हैं कि हमने 2-2.5 साल अब्दुल मालिक साहब को बलूचिस्तान का हमारी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी रीजनल जमातें हैं या किसी और तरीके से हमारे नज़रिए से बाहर जमातें हैं, उसको साथ लेके हम चलें ताकि ये मुल्क इंटैक्ट रहे। यानी इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, हुकूमत जब मौका मिलेगा बनाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान की हद तक तो मुझे नजर आ रहे हैं, हो सकता है हम KPK के अंदर इत्तेहादी बना लें। KP में अभी जाते हैं, KP में अभी आप लोग बलूचिस्तान के अंदर तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून अकेले जो है, अच्छा, वो हुकूमत बना और विफाक में जा रही है। विफाक में भी देखे ना जी, हमारी कोई 140 या 43 के करीब हमारी पंजाब की सीट्स हैं। ठीक है, तो 110-100 हमें जीतनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर वो 1997 वाली सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, अगर वो हो जाती है तो फिर तो कोई 10-12 ही किसी के हिस्से नहीं। बट क्या PMLN इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रही है? सर, अगर 2/3 मेजॉरिटी अगर लोगों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, ये जो कश्ती है जो भंवर में है इस वक्त, मुख्तलिफ मसाइल में है, महंगाई में है, बेरोज़गारी में है, लाकानूनियत में है, दहशत गर्दी में है, देखें ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, इन बिजली के बिलों से। और इससे इनकार इससे भी नहीं कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक हुकूमत पर नहीं है। नहीं, देखिए मैं फिर कहता हूँ कि हुकूमत हम किस बंदे को लेके आ रहे हैं ना, जब आप लोग भी कहीं जाएंगे तो आप बताएंगे ना कि आपने इतने शोज़ किए हैं और इतनी आपकी रेटिंग आती थी, CV आप देंगे ना। जैसे मैं किसी जगह जाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि जनाब मैंने मेट्रो बनाई, मैंने ये बनाया, मैंने हॉस्पिटल्स बनाए, ये। तो इसी तरीके से जो CV तो स्ट्रांग होनी की है। मियां नवाज शरीफ की जो CV है ना, 3 बार के वज़ीर आज़म वो नहीं, 3 बार के वज़ीर आज़म नहीं है। उन्होंने इस मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान को दुनिया में जिंदा रखा। चाइना साथ रहा उनके, मिडल ईस्ट साथ रहा उनके, टर्की साथ रहा, यूरोप अमेरिका साथ रहा। ठहर जरा, मोटरवेज के जाल बिछा दिए हैं जिसपे आप अब्बासी साहब सबको रट गए। जब भी आते हैं अब्बासी साहब के सारे प्रोजेक्ट सारे बताते हैं, मेट्रो बस से लेके पता नहीं कौन सा। मैंने तो एक नाम लिया अभी
एक एक्चुअली फर्क क्या है? नहीं सर, प्रोग्राम देखें, फर्क क्या है? वक्त खत्म हो जाएगा। सुने ना, फर्क क्या है? फर्क ये है, हमारे पास कहने के लिए कि हमने क्या किया बहुत कुछ है, लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, फिर वो आए शाएं बाएं करते हैं। मैं अब आपके सामने आए शाएं बाएं क्या आपके हर सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप किस तरह आपको मालूम है कि आप जीत जाएंगे। हम कारकर्दगी, चले मैं मुख्तसर कर देता हूँ आपके जवाब। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, साबका तामीर और तरक्की की बुनियाद पे और साबका दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा बाजी साहब, चले आपका लिए आसान कर दें। अच्छा अब खबर एक आप दे के जाएंगे। हाँ, दो आज क्या बड़े सरप्राइजेस मिल सकते हैं? देखिए, मैं इस वक्त आपको कबल इस वक्त नाम तो नहीं, अभी तो लीडर ने वहाँ पहुँचना है, पूरी लीडरशिप वहाँ जा रही है, लेकिन जब आपके पास शाम को नाम आएंगे आप फिगर दे दें। जी, आप फिगर दे दें, 20, 22, 25। मेरा ख्याल है आपको सिर्फ मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तकरीबन मिनिमम। अच्छा, ये वो लोग होंगे, बाकी तो हजारों की तादाद में उनके साथ होंगे। अच्छा, बड़े नाम कौन से? खबरें आप क्या क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड नाम नहीं बता रहे। अब कौन सा नाम रह गया है? बड़े लोग ना, नहीं मुझे बताए ना, नाम कौन सा रह गया? इसमें क्या है? यकीन माने मुझे कोई 3 बड़े नाम देखना, मैं कभी भी जिंदगी में ये नहीं हुआ कि मैंने स्पीच की हो या प्रोग्राम किया हो तो मुझे बाउंस बैक हुआ हो। ठीक है जी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ तुक्का लगा के जाऊँ। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सियासी तौर पे बड़े बड़े लोग हैं, वो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हैं। आप खुशी मनाएं। देखें, आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप खुशी मनाएं कि एक पार्टी आ रही है जिसके साथ बलूचिस्तान भी, आप बलूचिस्तान के हालात से वाकिफ है ना, आज के हालात से, आज भी वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। यस, आज भी देखें, फिर वही बात आ जाती है। आज वहाँ पे हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वहाँ शहीद हो रहे हैं, हमारे KPK के अंदर फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं। हम ना गपशप में इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। किसी माई का लाल जो है ऐसे वो ही दुनिया में नहीं रहता, जिसकी उम्र जो है 23 साल, 24 साल, 26 साल, 27 साल होती हैं, जो इस मुल्क की खातिर जान दे रहा है। और हम आप यहाँ बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं या घर में सो रहे हैं, हमें उनकी पुश्त पे खड़ा होना है। उस पर पुश्त पे खड़ा होने के लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग एक जगह के ऊपर तो एक हो ना। बिल्कुल सही, दहशतगर्दी के खिलाफ हमें एक होना चाहिए। मैं आपकी एजेस माशाल्लाह बहुत कम है, हमारी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने देखा बहुत कुछ है। हमने ना जज्बात में आके बहुत बड़े बड़े काम देखे हुए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हुई। इस्लाम आ जाएगा, जमहूरियत आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी, और बिल्कुल कैपेसिटी होती नहीं उस बंदे की, किसी की भी, कि भी वो उस मुकाम तक पहुँचा दे। तो हम नहीं चाहते कि हमारा दुश्मन ये ज़रूर चाहता है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो, दफाई लिहाज से भी कमज़ोर हो, अंदरूनी लिहाज से हम फिरका वारियत, लसानियत, हर लिहाज से ये दुश्मन का एजेंडा है। आप मेहरबानी करें सारे मिलजुल के, अगर इस वक्त मियां नवाज शरीफ को आप वज़ीर आज़म बनाते हैं, मैं आपको इस प्रोग्राम की से ये गारंटी देता हूँ, मुल्क में यकजहती आएगी, मुल्क में ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा, और इस मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की के हम मीनार खड़े कर देंगे जैसे पहले खड़े किए हैं। ठीक है सर, हमने थोड़ी बनाने वालों ने बनाना है। 8 फरवरी को बनाएंगे, हमने बनाने और किसने बनाने? और इसमें आपने बनाना है जी, अवाम के वोट ने बनाना। अगर अवाम वोट देगी तो जाहिर है जी बिल्कुल ठीक, मैं आपसे 200% इत्तेफाक करता हूँ। हम अवाम के वोटों से आएंगे, हमें किसी ने बिठा के प्रेसिडेंट नहीं बना देना। अच्छा, ऐसे ही है, अवाम के वोटों से, प्राइम मिनिस्टर या किसी ने मुझे पकड़ के MNA नहीं बना देना। देखिए ना, अवाम ने मैं रिसेप्शन की बात कर रहा हूँ। मैं कल एक पख्तून ग्रैंड जिरगा कर रहा हूँ 17 तारीख को पिंडी के अंदर। मैं इसी तरह रावलपिंडी टाइगर बनाने जा रहा हूँ 26 तारीख को। ठीक है, रावलपिंडी टाइगर्स ये क्या है? ये हमारी PSL लेवल की एक ना लाहौर कलंदर आएगा रावलपिंडी में, वो एक ट्रायल होंगे आपके जरिए, ये भी मैसेज चले, ये खबर उसमें ना हजारों की तादाद में बच्चे आएंगे। वो 30 लड़के वहां से मैं लूंगा ट्रायल के लिए। ठीक है, खुद ही मैं चेयरमैन बन गया उसका। ठीक है नहीं, वो टीम हमें उस वजह से, जो लड़का होगा ऑस्ट्रेलिया जाएगा उसको हम स्पॉन्सर करेंगे, बाउंड उससे भरवाएंगे, उसको लाहौर कलंदर की जो एकेडमी है वहाँ पे अगर उसने सीखना है तो वहाँ पे हम उसको भेजेंगे, वहाँ हम उसको स्पॉन्सर करेंगे। ये रावलपिंडी का, क्योंकि पहले तो इस्लामाबाद वगैरह की टीम तो है, इसलिए रावलपिंडी की नहीं, लेकिन वो 100% मेरिट पे होगी। वो 20,000 बच्चा वहाँ आता है स्टेडियम में, 30,000 आता है, 2 दिन का ट्रायल होगा, 2 दिन के अंदर हम वो निकाल। इसमें सिर्फ पिंडी बॉयज ही आ सकते हैं? नहीं, देखिए रावलपिंडी टाइगर से मुराद ये है कि रावलपिंडी पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा ना, पूरा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से इसको तो नहीं हम लेबल लगा सकते कि सिर्फ पिंडी सिटी के लोग आ सकते हैं। ठीक है, बात बहरहाल इस वक्त तो बात ये भी कर लेना आप कि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग और पाकिस्तान फलां के लोग, आप अंदाज़ा लगा लें कि उन लोगों को अल्लाह ताला ने कितनी हिम्मत दी हुई थी और किस तरह खड़े थे। चट्टान तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बड़ा लफ्ज़ है और अल्लाह ताला को तकब्बर और गरूर राई बराबर भी पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि चट्टान की तरह अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा होना उसको कहते हैं। अच्छा भाई साहब, इल्ज़ामात की जहाँ पर बात हो रही थी, अब जरा सियासत पे जरा वापस आते हैं और मुझे बताएं कि वो भी यही कर रहे थे। वो भी सही बात है। अच्छा सर, वैसे अब जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब पे, पहले तो जाहिर है चेयरमैन पीटीआई पे कहा जा रहा था कि लाडले हैं, अब नवाज शरीफ साहब को लाडला प्लस कहा जा रहा है। अब इन इल्ज़ामात के बारे में क्या और साथ में पूरी आवाम कह रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है अब, और खबरें ये भी है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये लेबल उनसे उतरे। नहीं, नवाज शरीफ साहब देखे ना कैसे कहते हैं कि उनके ऊपर लेबल लग गया तो उतर जाए, ये किसने खबर दी है? मैं तो इसीलिए आपसे तस्दीक किया। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम बने, जरा सोचे गौर करें, और चौथी मरतबा बनने जा रहे हैं। यानी उन्हें इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई लाडला प्लस कह रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए सुनिए 3 दफा इस मुल्क से, देखिए उनकी किस्मत तो देखें, छोड़े इस बात को, 3 दफा इस मुल्क से निकाला। मैं मुल्क की किस्मत क्यों ना देखूं? मुल्क की किस्मत बदल गई। आज देखे ना, मैंने कल लाहौर जाना था ना, कल लाहौर, तो मुझे पता था मैं इतने बजे भेरा पहुंचूंगा, इतने बजे टोल प्लाजा क्रॉस कर लूंगा। मेरे पास बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है, महंगी बहुत है, जो काबिले वो मुआहदे किसने किए? ठीक है जी, वो महंगी उस लाडले ने की है जिसने 4 साल में यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, उसको हमने मुल्क उठा के दे दिया। देखिए ना, अब आप कहते हैं कि ना बयान करें। अच्छा, फिर मैं ना बयान करूं तो फिर मैं उनकी वो स्पीच बयान करूं, फिर अपनी स्पीच आपके सामने रखूं। मैं कहता हूं जी, इनसे पूछे 4 साल में जो 300 डैम बनने थे, 1 करोड़ नौकरियां, वो सवाल उनसे होगा। 50 लाख नहीं, क्यों नहीं होगा? लोगों को मैंने कहा सवाल उनसे होगा। नहीं, मैं कर रहा हूं ना, लोगों को बता रहा हूं। 50 लाख घर बनने थे। देखिए ना, हमने तो रावलपिंडी में कहा कि ये बनेगा, बन गया। अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, फिर कहेंगे आप अपनी मार्केटिंग पूरी कर रहे हैं। कारकर्दगी की बुनियाद पर जब आप बात करेंगे तो आप बड़ी सोबर बात करेंगे। जब आप लड़ाई झगड़े वाली बात आपके पास हो गई कुछ नहीं, आप देखें ना, जब आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, दलील खत्म हो जाती है, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए अब आप भी जरा कोशिश किया करें कि लड़ाई से यानी इसका मतलब है पीएमएलएन ने सोच लिया लड़ाई झगड़ा नहीं, नो किसी आर्गुमेंट नहीं, किसी की तरक्की की बात है, मिलकर चलने की बात है। मैंने तो अपने पेटू से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैंने उससे कहा था, देखे ना आप, पता नहीं आप नहीं, मेरा ख्याल है वो मीर साहब का प्रोग्राम था, उससे मैंने कहा था कि वो अंदर था, तो मैंने उन्होंने पूछा, उसने कहा, मैंने कहा 2018 में मुझे वो अंदर करा के, तो उसने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वरना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक हनीफ अब्बासी अंदर नहीं जाएगा। मुझे उम्र कैद हो गई, डेट पीछे ला के, अल्लाह ताला किसी दुश्मन। मैं आपके सामने कहता हूँ, मैंने आज तक उसके लिए बद्दुआ ना दिल में की ना बाहर की। मैंने उसी प्रोग्राम में कहा कि अगर हमारा ये पेडू बाहर होगा तो फिर हम इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेंगे। उन्होंने कहा जी अगर ना लड़ा उसने तो फिर मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मुकाबला हो, वो मैदान में हो, हम भी हो, अल्लाह ताला का खास करम और फजल हो, तो इंशाल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। और पंजाबी में जो सर्वे हुआ, चूंकि आपने चंद लम्हात पहले कहा कि पीएमएलएन का गढ़ है लाहौर, ये कैसा गढ़ है कि इसमें अब आपको इलेक्टेबल्स की जरूरत पड़ गई है, स्पेशली जनूबी पंजाब से? नहीं, साउथ पंजाब में तो हमेशा इलेक्टेबल ही बिल्कुल रहती है, होते हैं ना। ये नजर आ गया कि इलेक्टेबल्स के बगैर इलेक्टेबल देखें हर जगह इलेक्टेबल। आप देखें अगर लाहौर से ख्वाजा साद रफीक को निकालें, ठीक है जी, हालांकि पार्टी वोट होगा, पार्टी वोट पड़ेगा उसको, सही है, पार्टी वोट के बगैर वो भी नहीं जीत सकता। साद रफीक नहीं जीत सकता, मैं नहीं जीत सकता पार्टी वोट के बगैर। अच्छा हाँ, हम नवाज शरीफ के नाम पे जीतेंगे ना, ठीक है, लेकिन अगर आप कहें जी ख्वाजा साद रफीक की जगह किसी और को दे देंगे तो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, मुश्किल होगा। ये दोनों बातें, ये दोनों बातें साथ चलती हैं। पार्टी भी है और शख्सियत भी है, और शख्सियत भी है। जिसको इलेक्शन लड़ने का ढंग हो, जिसको पता हो इलेक्शन डे वाले दिन हमने करना क्या है, हमने ब्लॉक कोड के ऊपर यानी ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त खंबा भी खड़ा करे तो वो जीत जाएगा। नहीं, ये बात देखे ना, ये बातें करके ना तो फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो अब इस मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहते। पार्टी छोड़ दें, इस वक्त पार्टी को क्या करना है, किस तरह लेके चलना है। इस वक्त जो फोकस मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर थी ना, मैं यकीन माने खुद बहुत बड़ा स्पीकर हूँ अल्लाह के फजल व करम से। मैं FC कॉलेज से हमने शुरू की तकरीर करनी, और आज भी अगर वो 45 मिनट मुझे कहे किसी को गाली निकाले, नजर आ रहा है
मैं तकरीर कर सकता हूँ। नहीं मैं तो बड़ी मुश्किल से अगला सवाल पूछने का होगा। सुने तो सही सही बात बता नहीं, सुने बड़ा आप इंजॉय करेंगी, और खास तौर पे लोग इसको मुझे गालियां दे इसके बाद बेशक, इंशाल्लाह वो कहेंगे हाँ ये ठीक बात कह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की जो 21 अक्टूबर वाली स्पीच है, आप भी सुने, ये भी सुने, बार बार सुने, मैंने भी सुनी। ये नहीं कि उसमें मेरा नाम लिया गया था तो इसलिए स्पीच बहुत अच्छी थी। एक स्टेट्समैन की, एक बड़े बंदे की बड़ी स्पीच थी। मैंने ये बहुत खलासा उसका निकाला, और उसमें देखें, और उसमें ऐसा पैगाम था कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की की बात थी। अगर मैं ना शेख रशीद के ख़िलाफ़ 2003 में पहला इलेक्शन जीता था, फिर 2008 में उसके खिलाफ मैं दूसरा इलेक्शन जीता था, मैं उससे इलेक्शन अल्लाह के फजल से आज तक नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के उसको नहीं देखा था। मैंने सर फेंका, गली मोहल्ले में निकल गया, जो जो मेरी ज़रूरियात थी मैंने पूरा किया। मैं इतना डरता हूँ आपसे इस वक्त वो ज़रूरियात गिनते वक्त कि आपने कहा, हालांकि आपको खुश होना चाहिए कि हम मुकाबला किस पे करें, हम मुकाबला कहें कि यार मैंने इस मुल्क के लिए ये किया। बात गिनवा रहे हैं, हाँ जी, काम बता रहे हैं। मैं वही ना, मैं अर्ज कर रहा हूं। अच्छा साहब, आपने स्पीच की बात की है, नवाज शरीफ की स्पीच में अगर देखा जाए तो वोट को इज्जत दो का नारा नजर नहीं आया जो जमात का, या मैंने मिस कर दिया वो पार्ट हो सकता है। मैंने अच्छा, वोट को इज्जत के बगैर तो हम जीत ही नहीं सकेंगे। लेकिन नारा जो पहले लगता था जिस कॉन्फिडेंस के साथ, कल तो मैं जब रिसेप्शन पे गया हूँ तो उसी तरह लगा। नहीं, वोट की इज्जत क्या मतलब क्या है, जरा वो भी आज मैं वाजे कर दूं। कई दोस्त हमारे भी बैठे होते हैं ना मुस्लिम लीग नवाज, वो भी आए शायद बाएं करना शुरू, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपके दोस्तों को नहीं पता हम क्या करें। मैं कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, मेरी बात समझ, सब समझे, वोट को इज्जत दो का नारा। जी, मुझे जब बुलाया करें तो कम से कम 2 घंटे के लिए बुलाया करें, वो भी कम पड़ेंगे। वोट को इज्जत से मतलब ये है कि वोट के जरिए हमने इलेक्शन लड़ना, जो पहले आपने बात की। ठीक है ना, हम किसी साजिश के तहत, मैंने 9 मई नहीं करवाया भजन, मेरे लीडर ने 9 मई नहीं करवाया, किसी और ने 9 मई नहीं करवाया। और 9 मई का वाकया अगर आप इसको बहुत लाइट लेते हैं तो ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान से खेलने के मुतरादिफ होगा, ये आप ज़हन में रख लें। 9 मई में वो रेड लाइन क्रॉस की गई है जो किसी भी मुल्क में अगर की जाती तो शायद अभी तक बहुत बड़े बड़े नताइज निकल चुके होते, सजाएं हो चुकी होती, और कभी कोई दोबारा इस मुल्क के अंदर ये नाम ना लेता। देखिए ना, अभी एक झूठ भी बोला जाता है साथ, मैं वो वजाहत कर दूं। एक तो इज्जत, वोट की इज्जत, मैं फिर ये ना कहेंगे स्किप कर गया हूँ। वोट की इज्जत ये है कि वोट के जरिए हम MNA बने, वोट के जरिए MPA बने, और वोट के जरिए वजीर आजम बने। ये वोट की इज्जत है, ये पहले आप ये ज़हन में रख लें। दूसरी बात पे आ जाए कि अगर आप 9 मई को और इन सारी चीज़ों को, अब एक चीज़ किस तरह लोगों के जहन पर गंदा किए जाते हैं, मैं इसलिए अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को लेके आ रहा हूँ कि पहले 1.5 साल जो अंदर बैठा हुआ है जेल में, उसने पूरे नौजवान नस्ल का अपना जहन पर गंदा करके ये वाक़या 9 मई वाला करवाया। अब कहा जाता है जी छाबड़ी वाला अंदर है, रबड़ी वाला अंदर है, दूध वाला अंदर है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूँ, इनमें से कोई एक बंदा भी अंदर हो ना तो सजा मुझे दे दे। खुदा के लिए ये सियासी शब्दाबाजी हम छोड़ दें। ये जो वो लोग हैं जो वीडियो के जरिए आइडेंटिफाई हुए हैं कि वो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके आग लगा रहे हैं, वो GHQ के अंदर जाके पथराव कर रहे हैं, वो हमजा कैंप के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर पथराव कर रहे हैं, बेगुनाह शख्स, मैंने पहले भी कहा था, मैं खुद रावलपिंडी में जो भी बेगुनाह शख्स है उसके लिए जदोजहद कर रहा हूँ। हमने छुड़वाए हैं बहुत सारे लोग जो वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे, किसी भी इवेंट के अंदर उनको छोड़ा जा रहा है। जो बेगुनाह है अंदर उनको भी छोड़ा जा रहा है, जो गुनाहगार है वो छोड़े नहीं जाएंगे। और ना मैं कोई किसी का भी तर्जमान नहीं, ये तो बिल्कुल बुनियादी सी बात है सर कि जिसने जो किया वो भुगतेगा। मैं इस पाकिस्तान का तर्जमान हूँ भाईजान, मेरा तो दिल रोता है। मैं तो जब देखता हूँ ना जी डेली 7 से 8 अपने नौजवानों का खून, और फिर उसके बदले में हम तंजिया गुफ्तगू कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन के ऊपर, तो मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों से परहेज करके, ये बहुत अहम बात है, हमें सर फेर के अगर काम हमने ना किया और हम बदले की आग में रहे, और इंस्टीट्यूशंस कोई भी हो, अदलिया हो, देखें मुझे एक अदालत ने 25 साल कैद दी, मैंने पूरी कचहरी को आग लगा दी, मेरे सामने GHQ था, क्या मेरे लोग 10,000 लोग मौजूद नहीं थे, निकाले वीडियोस। मैंने क्या किया, मैंने लोगों को ठंडा किया। मुझे पता था इस निज़ाम ने मुझे सज़ा दी है, इसी निज़ाम ने मुझे रिलीफ देना है।
बरतानिया से रिलीफ नहीं मिलना, लेकिन अमेरिका से रिलीफ नहीं मिलना। सब के पीछे जो होता है वो चाहे कोई शख्स हो, वो चाहे कोई सोच हो, वो चाहे निज़ाम हो जिसने कौम का वक्त ज़ाया किया हो, जिसने अदालतों का वक्त ज़ाया किया हो, जिसने एक बेगुनाह को सज़ा दिलवाई हो, आपको नहीं लगता एहतसाब होना चाहिए? ये बस आगे बढ़ने की बात ही होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना। अब होना इस वक्त चाहिए कि इस वक्त मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ब्रीथ नहीं मतलब मैं ले सकता, तो मैं कौन जी पहले मैं उन फलान गाल काट के थप्पड़ मार के आऊंगा, पहले मैं अपना ब्रीथ तो ठीक है, यानी पहले पाकिस्तान सांस ले ले फिर एहतसाब होगा। पैदल चले, पैदल चले। आपके अकाउंटेबिलिटी के जितने अदारे हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, उसमें कोई भी आए, मैं हूं, मेरी पार्टी के बाद लोग हों, पार्टी से बाहर के हों, लेकिन खुदारा ना किसी की गाड़ी में 15 किलो हीरोइन रखी जाए, ना किसी की अद्वियात मतलब जो एहतसाब की बात है वो पोस्टपोन्ड हुई है, वो खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हो सकती, होनी चाहिए, भी नहीं होनी चाहिए, पैरेलल चले, पैरेलल चलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो मईशत है, ये तो नहीं कि आप लोगों को लूट मार करो 6 महीने, कोई गल नहीं, 6 महीने से तान नहीं पूछांगे, अभी भी मौजूद है ना अकाउंटेबिलिटी के जितने डिपार्टमेंट है, उनको एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन जब वो झूठ और सच को मिला देंगे तो सच गायब हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसा मुकदमा बनाएं, बड़े देखें लोगों के 2-2 चेहरे होते हैं, एक सामने वाला एक अंदर वाला है, और जब आपके सामने बंदा एक्सपोज हो जाता है, एविडेंस के साथ एक्सपोज हो जाता है, आप उसको ना छोड़ें, लेकिन मुल्क के वजीर आजम को बेटे से सैलरी लेने पे ना निकालें। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया साहब मौजूद है।